बारिश मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं था। कीचड़ चींटे सब खराब कर देती है। पर इस बारिश ने मुझे वेदिका से मिलवाया। नहीं, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर हम दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। एक ही सोसाइटी में ही रहते हैं, पर हम दोनों का टावर अलग है। फिर भी उससे बात करने का कभी कोई बहाना नहीं मिला, और बहाना मिला भी होगा तो हिम्मत नहीं हुई। पर इस मौसम की पहली बारिश ने सब बदल दिया। हमने ऑफिस के बाद एक ही कैब शेयर किया, सोसाइटी के मेन गेट से एक ही छाता शेयर किया, और टावर अलग होने की वजह से मैंने वेदिका को अपना छाता दे दिया ताकि वो ना भीगे। बस उसके अगले दिन से एक्सक्यूज मी कैसे हो में बदल गया। कैबिन के सामने से गुजरते वक्त नॉक की आवाज आने लगी, और एक ही बात, सॉरी, आज भी तुम्हारा छाता लाना भूल गई मैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में बातें उसके हाथ से बनी मूंग दाल के हलवे और मेरे हाथ से बनी कैरेमल कॉफी तक पहुंच गई। पिछले 1 साल से जो नहीं हुआ था वो इस बारिश की वजह से हो रहा था। हाँ, थोड़ा अजीब भी लगता था चुप चुप कर देखते रहना। पर अब बात कुछ और है, क्योंकि 2 दिन में सब बदलने वाला था। परसों सुबह से बारिश हो रही थी, और उस दिन वेदिका भी नहीं आई थी। पर एक मैसेज जरूर आया था, सॉरी, आज तुम मेरे वजह से भीग जाओगे। और इसी मैसेज के बारे में सोचते हुए सोसाइटी के गेट के पास जैसे कैब से उतरा, सामने वेदिका खड़ी थी छाता लेकर। वो अपने कान पकड़ के हंस रही थी क्योंकि मैं थोड़ा भीग गया था, और उसने मुझे टावर के पास छोड़ा और फिर छाता ले गई क्योंकि इस बार वो भीगना नहीं चाहती थी, और कह कर गई है सुबह निकलते वक्त कॉल कर देना, साथ चलेंगे। और अगले दिन सुबह वो फिर छाता नहीं लाई क्योंकि हमारे एचआर जी के पास शाम के ऑफिस पार्टी का सामान ही इतना था। शाम में पार्टी शुरू हुई, हम सब कॉकटेल्स का मजा ले रहे थे। वेदिका अचानक से पास आकर बोली, सुनो, बाहर बारिश हो रही है और मैं छाता भी नहीं लाई, पर प्लीज आज तुम्हारी जरूरत है मुझे, साथ ले जाना मत भूलना, बिकॉज आई थिंक आई एम ड्रंक। और उसके बाद उसने हंसते हुए जो मुझसे बात करनी शुरू की, वो बातें उसके घर के दरवाजे तक भी कम थे। बारिश के मौसम में कॉकटेल्स धीरे जरूर चढ़ती हैं, पर असरदार होती है। और मैं ये देख पा रहा था। किसी तरह दरवाजे पर पहुंच तो गए, पर हम भीग चुके थे। अचानक से वेदिका हंसते हुए कहती है, थैंक यू, और वेट, आज छाता ले जाना। मैं भी कब तक तुमसे बात करने के बहाने छाता अपने पास रखूंगी। उसके बाद वापस आकर छाता दिया और बाय बोलकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अजीब था ये सारी बातें मुझे सुबह समझ आई। आज सुबह लेट उठा क्योंकि सैटरडे था। मेरा तो ऑफ होता है, पर वेदिका का नहीं। जैसे ही फोन देखा, वेदिका का मैसेज आया हुआ था, लिसन, आई एम सॉरी, आई नो कल रात में मैंने तुम्हें वो बहाना वाली बात से ऑकवर्ड फील कराया। भूल जाओ उस बात को जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि वो ऑकवर्ड नहीं, ऑसम था। हैंगओवर मुझे कॉकटेल्स का कम उसकी कही हुई लाइंस का ज्यादा था। हाँ, उस वक्त तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, पर दिल ने इशारा तब किया जब शाम में फिर बारिश आई। मैंने मैसेज किया, इट्स ओके, पर वो जोर से दरवाज़ा बंद करना भी थोड़ा ऑकवर्ड था। उसके बाद मैं ठीक 7:30 बजे सोसाइटी के गेट पर था। हाँ, ऑफिस से आने का टाइम तो यही था। वेदिका जैसे ही कैब से उतरी, मैंने कान पकड़ के हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें इस छाते की जरूरत है। वो शर्माते हुए हंसी और पानी के छींटे मेरे पे फेंकते हुए कहती है,
हाँ, और तुम्हारे हाथ की बनी हुई कैरेमल कॉफ़ी की भी। आज का दिन कितने प्रेशर में थी मैं तुमको कैसे बताऊँ।